हेलो फ्रेंड्स। 19 अप्रैल को लिए जो मेरा वॉच लिस्ट था, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। भारती का जो लेवल था 1239 के आसपास लॉन्ग लेने का, लेकिन ये थोड़ा ऊपर से भाग गया 1255 के आसपास से। इसका लो देख लेते। 1253 के आसपास से ऊपर भाग गया, मौका नहीं दिया। एक्सिस बैंक, इसमें बहुत अच्छा मौका मिला था। एक्सिस बैंक हम लोगों का जो प्लान था 1013 के नीचे, 1013 के नीचे हम लोगों का जो प्लान था 990 तक, लेकिन वहां तक तो नहीं आया, 995 तक आया। तो अच्छा ट्रेड था ये मेरे लिए। भारत पेट्रोलियम भी इसी जोन के नीचे अच्छा एक ट्रेड देके गया था। ये जो जोन था 574, 574 के नीचे ये आया था। 564, 10 पॉइंट यहाँ भी ये देके गया। और बिरला सॉफ्ट ने ये जो लेवल ब्रेक करने का बाद परफेक्ट, तो परफेक्ट तो नहीं आया 669 तक, लेकिन 672 तक आया। ये भी बहुत अच्छा था। सिप्ला ने उतना खास कुछ मौका नहीं दिया। सिप्ला इस जोन के नीचे थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर चला गया। और डॉक्टर रेड्डी में इस जोन के नीचे इसी चैनल के लोअर साइड तक आ गया था। तो ऑलमोस्ट जितना सारा स्टॉक था सबने ही अच्छा परफॉर्म किया। तो आगे देख लेते हैं 22 अप्रैल के लिए क्या प्लान है। 22 अप्रैल का 22 अप्रैल में मेरे पास 4 स्टॉक है। पहला जो है बायोकॉन। बायोकॉन 260 के नीचे, 260 के नीचे 256 तक आ सकता है। 256 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है बायोकॉन के लिए। इस जोन के आसपास लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है स्मॉल एसएल के साथ। छोटा एसएल रहेगा मेरा, 2 पॉइंट का एसएल, इससे लॉन्ग किया जा सकता है। अगर एसएल हिट होता है मेरा, तो मेरा जो प्लान है डबल क्वांटिटी शॉर्ट का इसमें, जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 244 तक, 244। दूसरा एम्फेसिस। एम्फेसिस एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। तो इसमें जो मेरा प्लान है 2307, 2307 के आसपास अगर कोई भी 5 मिनट में रिजेक्शन कैंडल बना, तो मैं इसमें शॉर्ट लेना प्रेफर करूंगा, जिसका टारगेट हो सकता है 2222। और अगर 2307 के ऊपर कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज हुआ, तो उसी 5 मिनट कैंडल का लो लगा के मैं एक लॉन्ग का ट्रेड लेना पसंद करूंगा, जिसका टारगेट बन सकता है 2399। नेक्स्ट जो स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन बहुत अच्छा लेवल ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। जो लेवल है 1552। तो अगर आज का जो मतलब 19 तारीख का जो लो है, इसके नीचे अगर चलने लगा, इसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 1549। अगर किसी भी 5 मिनट नहीं, 15 मिनट का कैंडल 1553 के नीचे ऊपर क्लोजिंग मिले, तो उसका लो लगा के मैं एक लॉन्ग ट्रेड लेना पसंद करूंगा, जिसका टारगेट बन सकता है 1586। फोर्थ जो स्टॉक है ये है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में मेरा प्लान जो है सिर्फ लॉन्ग का है, 1212। इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल गया तो 1269 तक ये ट्रेवल कर सकता है। 1629, सॉरी, 1269 एंड 1324 ये जोन ट्रेवल कर सकता है। तो यही 4 स्टॉक है। मेरा जो व्यू है मैंने बताया, और मेरा जो लेवल है ये ऑलवेज इंटैक्ट रहता है। जिस दिन आए उस दिन मैं अलर्ट लगा के रखता हूँ। तो देखता हूँ अगर कुछ मौका मिले तो मैं उसमें काम करता हूँ। और
अगर मेरे साथ आपका व्यू मैच होता है, आप अपने हिसाब से देखिए। ओके, थैंक यू, बाय। अभी हम लोगों ने थोड़े बहुत स्टॉक्स देखे थे सतादल भाई के, और भी थोड़े स्टॉक्स हैं जो दिस आर ऑल पोजिशनल स्टॉक्स, एंड अगर आपको इन्वेस्ट करने हो या अगर आपके स्ट्रेटजीज में फिट बैठ रहे हो या आपके स्क्रीनर से आपके लिस्ट में आ रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक ऑन दैट। मेरे साइड से जो लास्ट वीक मैंने आपको कहा था, वन वाज इंगरसोल रैंड। सो इंगरसोल रैंड में एटलीस्ट मैंने तो अपना इन्वेस्टमेंट किया था, एंड थोड़ा उसका देख लेते हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, बट ओवरऑल इट्स स्टिल बुलिश। आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द स्टॉक। इसके लेवल्स में एटलीस्ट 8 to 10% देख रहा हूँ इमीडिएट में, बाकी फिर देखेंगे कैसे आता है। विद दैट, इंगरसल रैंड ट्रल में नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं रहा है हमें, ये सर्किट पे सर्किट लगा रहा है। आई विल लीव दिस स्टॉक नाउ, आई कैन नॉट गो। सेम विद जोडियक ने अपने लेवल्स क्रॉस कर दिए थे। हम लोगों ने जब कल फ्राइडे थर्सडे को, हमने ट्यूसडे और वेडनेसडे को भी हमने बात की थी, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये भाई साहब लेवल पे लेवल ऊपर अभी भी सर्किट लगा रहा है 5% के एवरीडे, एंड ये अभी भी ऊपर जा रहा है। वेव 3 इज़ यूजुअली अनप्रडिक्टेबल, मतलब ये कितना भी कर सकती है, जा सकती है 300%, 400%। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम फॉर एनी स्टॉक, कि मतलब एक स्टॉक जो होता है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जहाँ पे वो मोर देन 161%, मोर देन 261% जाता रहता है। हर स्टॉक में ये होता है। बट वो उस टाइम पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, देन इट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। प्रीकॉट के अंदर भी उसी तरह से चल रहा है अभी फ़िलहाल। स्टॉक में एंट्री मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। दैट्स समथिंग वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ इट कैन हैपन। लेट अस सी। एंड बाकी तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं, आरएसएस में मैंने, आरएसएस भी सेम सर्किट पे सर्किट लग रहा है। लिविंग दैट, आर टेक अच्छा था, मिलने की कोशिश कर, लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो भी नहीं मिल रहा है। ग्लोबल और ये सब मैं छोड़ रहा हूँ। आरएचएल मैंने छोड़ दिया है। आरएचएल रॉबस्ट होटल्स नहीं, ये भी हमें, रॉबस्ट होटल्स मैंने लिया है। दिस आई हैव डन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक, क्योंकि इसने यहाँ से, मैंने जो कहा था यहाँ से ऊपर जाएगा तो आई विल स्टार्ट माई इन्वेस्टमेंट। तो इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है एक्सपेक्टिंग कि अगर ये अभी इसके नीचे ना जाए, मैंने तो अपना स्टॉप लॉस डाल दिया था 130 के नीचे। जिनको पता ना हो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आपको स्टॉप लॉस डालना हो, तो स्टॉप लॉस एक होता है गुड फॉर डे, और एक होता है आपका फॉर अ पोजिशनल, के बाई चांस अगर नेक्स्ट 5 to 10 days या 15 days तो आप डेट डाल सकते हो उसमें। बाय दैट लॉजिक, अगर आपको स्टॉप लॉस इन केस अगर हिट हो गया तो निकल जाएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप फिर इसको डेली चार्ट को तो हम वैसे ही मॉनिटर करते हैं। मैं अपना वॉच लिस्ट ऐसे बना के रखता हूँ कि जहाँ पे मैं कौन से वीक में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, एटलीस्ट आई नो दैट ओके इस वीक में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, एंड फिर एक बार जस्ट स्कैन कर लेता हूँ कि कैसा कितना परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। मेरे जो टारगेट आते हैं उसके हिसाब से आ गया तो फिर मैं अपना यहाँ पे अलर्ट्स भी डाल देता हूँ। दैट मैग्नम नहीं, ये मैंने डिस्कस भी नहीं किया था, लेकिन मैंने इन्वेस्ट भी नहीं किया इसमें। एक इन्वेस्टमेंट, ये सिक्योरिटी, मतलब ये क्या बोलते हैं, दिस इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन बाय एनएससी, बट इसके जो लेवल्स निकल के आ रहे थे ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। अगर मैं ऐसे नॉर्मल भी देखूँ तो ये 0 हो गया, अगर ये मैं इसको 1 करूँ, इसको मैं अगर 0 1 ये 2 करूँ तो ये 3 नहीं हो सकता है। तो इसको मैं ये 1 2 3 तो ये नहीं होगा, ये तो फिर इसको सीधा ए बी सी करना पड़ेगा, ए बी एंड सी, तो ये और ऊपर थोड़ा जा सकता है करेक्शन के लिए। ए चलिए बी वाई ये सी, अगर मैं ऐसे जस्ट नॉर्मल ए बी सी के हिसाब से लिखता हूँ, या इसको अगर मैं 1 भी गिनूँ, अगर मैं इसको 1 गिनता हूँ और इसको मैं अगर 2 गिनता हूँ, सो दिस कैन बी आइदर 1 and 2, इसको मैं 3 प्रोजेक्शन डालता हूँ। सो दिस 712 इज़ समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इट। मेरा पता नहीं है अभी फ़िलहाल, ये फ्यूचर में ही पता चलेगा। दिस इज़ 1 और दिस इज़ ए, ये एक पहली बड़ी चीज़ है क्योंकि ये कभी पता नहीं चलता है। अगर ये 1 और ए है, या फिर अगर मैं इसका बी का कैलकुलेशन देख लेता हूँ,
बी की तरफ भी आई थी। अगर इसको मैं 2 के साथ कैलकुलेशन करता हूँ तो 2 के साथ भी ये सही है। सो इट कैन बी 1A, इट कैन बी दिस थिंग, बट ओवरऑल अगर मैं 3 गिनता हूँ तो ये टारगेट आएगा, और अगर मैं इसको C गिनता हूँ तो 568 के आजू बाजू। सो आइदर इट विल बी दिस वन, सो लेट अस मार्क इट। या तो ये टारगेट हो सकता है इसका, और अगर मैं इसको 3 गिनता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसका ये टारगेट आ सकता है। सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी, अगर मैं इसको यहाँ से गिनता हूँ तो ये 20% है, ये 50% है। So between 20 to 50% Sandur Manganese can give the return. So let's hope कहाँ जाता है। हम ये चार्ट वैसे का वैसा ही रखते हैं। So आगे जाके जब देखेंगे कैसा रहता है। रिम के अंदर क्या हुआ था, रिम भी हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन उस दिन ये अचानक मेरी नज़र में आ गया था। सो लेट मी सी मंथली में क्या है। एंड मंथली में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया है। 3 का ये 40 कुल चेक कर लेते हैं। हाँ, 3 का ये रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो अगर इसका हम टारगेट अगर देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट 38.2 के हिसाब से वेव 5 का प्रोजेक्शन। हाँ, तो 3 के ऊपर तो ये एटलीस्ट 1043, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग दिस 1 मंथ के हिसाब से। ये RHI मैग्नेस्टिया है, तो 1 मंथ के हिसाब से तो काफ़ी कैंडल्स लगेंगे, 6-7 महीने। सो दिस आर ऑल पोजिशनल। ये आपको अगर हम 641 से यहाँ से अगर हम बेयर मिनिमम अगर हम यहाँ तक देखते हैं, बिकॉज ये 3 को तो क्रॉस से करना है। 3 इज़ ओवर हियर विच इज़ 887। सो 887, सपोज मैं कहता हूँ 887 की जगह इसको मैं 900 के आजू बाजू भी लेता हूँ, देन ऑल्सो वी आर सेइंग 50%, अराउंड 50% ऑफ मनी इज़ देयर। सो इसके अंदर पोटेंशियल है, 50% तो बेयर मिनिमम पोटेंशियल है। लेट अस एक्सपेक्ट अगर ये 1 साल के अंदर पैसा देता है, सो 1 साल में 50%, दैट्स अ गुड रिटर्न। सो RHI मैग्नीशिया, गोकुलदास एक्सपोर्ट के अंदर भी ये मैंने आप लोग के साथ हम शेयर नहीं किया था उस दिन, बट फिर मेरे को ये मेरे रिसर्च में आया था। सो 1 2 3, अगर ये 3 और 4 का बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, हाँ ये बैठ चुका है, तो 4 इसका होपफुली वी से दैट वी इफ़ वी बिलीव और इफ वी लेट्स अज्यूम कि ये 4 कंप्लीट हो चुका है। एंड इसका हम 5 देख लेते हैं। 5 इसका 13-16 पे आएगा। कितना टाइम लगाएगा? लेट अस से 1 साल लगाएगा, फॉर ऑल गुड रीजंस। अगर ये 1 साल में 50% रिटर्न देता है देन इट्स नॉट अ बैड थिंग। इसका ये 3 है, ये सिर्फ यहाँ तक लेते हैं हम लोग। सो दिस इज़ 28 to 30%, नॉट अ बैड थिंग। और एटलीस्ट ये 3 है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके देखता हूँ तो देन ऑल्सो लेट्स से बिटवीन 30 to 40% रिटर्न हम देख सकते हैं इसमें। So this is about Gokuldas export, which can happen, might be in a time frame of 1 year. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप मंथली 1.5 to 3% के हिसाब से देखते हैं तो साल का अगर आपको 30-40% अगर आपको कोई रिटर्न दे रहा है, एंड विथ अ सेफ इन्वेस्टमेंट, आई विल से लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट तो होगी नहीं कोई। इस सभी का स्टॉप लॉस जो होगा ये नीचे आएगा, ये इनका स्टॉप लॉस रहता है। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। सो बी केयरफुल, अगर ये कट होता है तो होता है कट, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट वी विल ऑब्जर्व दिस ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। चलिए आज के थोड़े बहुत नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स में देख लेते हैं। ये जो मेरे लिस्ट में आए थे, सो एक था TV18 ब्रॉडकास्ट, ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, सो सॉरी। एंड ये 1 2 ये 3, ये इसका इसका 9। अगर मैं इसको 1 और 2 गिनता हूँ, लोएस्ट बॉटम मार्किंग कर लेते हैं। 1,
ये 2 के बाद ये रिवर्सल आ रहा है, सो मैं इसको 3 4 5 करके इसको मैं थोड़ा सा हायर डिग्री दे देता हूँ। और इसके अंदर फिर से 1 2 1 2 लग रहा है, तो अभी फिर से 1 और 2, तो 3 4 5, तो इसके अंदर फिर यहाँ पे आएगा अपना 3 के अंदर ही फिर ये 3 4 5, जस्ट आई एम जस्ट मार्किंग लाइक दैट ओनली। पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि सपोज ये 1 है, तो क्या 2 का रिट्रेसमेंट सही तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है, इज इट समथिंग। हाँ, 2 अपने रिट्रेसमेंट के हिसाब से आ चुकी है, फर्दर थोड़ी और डाउन आ सकती है। सो मेरा इसमें अगर मेरे को देखना होगा तो आई विल से दैट कि जिस दिन ये 52 के ऊपर क्रॉस करेगी, अगर अभी भी करना हो तो 25% 10% आप अपना स्टॉक डाल के हमेशा रख सकते हो, 10% ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फॉर दिस स्टॉक। और फिर आप देखिए बेसिकली एंट्री एरिया मेरे लिए तो ये 52 53 होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये एक बार चला जाएगा, विच आई विल से इज़ लाइक व्हाट 38.2% इफ आई एम नॉट लेवल्स करेक्ट। सो ये 38.2 जिस दिन ये क्रॉस करेगा इसके ऊपर, तो चांसेस है कि फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आना मुश्किल हो जाता है, देन इट विल क्रिएट अ मोमेंटम। और ये मंथली चार्ट है, सो माय एंट्री इफ आई से दिस विल बी माय पोटेंशियल एंट्री, मेरी फर्स्ट एंट्री तो यहाँ पर अभी वीकली में देख लेते हैं। वीकली में भी देखेंगे तो थोड़ा अभी डाउनफॉल दिख रहा है इसमें, सो डेली में भी देखते हैं। हाँ, तो माई एंट्री विल बी ओवर हियर, सो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। सो ये मेरी पोटेंशियल एंट्री रहेगी अगर ये स्टॉक जिस दिन भी 53 के आजू बाजू जाएगा। सो विल कीप एंड वॉच ऑन दिस स्टॉक, तो फटाफट स्कैन करके निकल लेगा। CLSCL है, CLSCL ऑल्सो इज़ अ गुड स्टॉक। यहाँ पे अगर ये स्टॉक मेरे को 220 या 230 के ऊपर दिखता है, देन आई थिंक दिस इज विल क्रिएट अ मोमेंटम, बिकॉज इसका 1 and 2 हो चुका है। 1 and 2 कैसे हुआ है, हम इसको मंथली में देख लेते हैं। और ये अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट भी लेके अब ये ऊपर जाने की मोमेंटम में आ रही है, बट वाइल देयर इज़ अ विक ओवर हियर। मंथली में इतनी बड़ी विक होना थोड़ा सेंटिमेंट लो करती है। सो इन केस इफ इट क्रॉसेस दिस लेवल, दैट इज़ यहाँ पे एक बार ये जो लेवल है 228 230 एक बार ये क्रॉस कर जाए, फिर चांसेस है कि ये भाई साहब 383 385 के आजू बाजू ये टारगेट दे सकती है। अगेन ये इसका फर्स्ट टाइम वेव 3 होगा। सो जब फर्स्ट टाइम वेव 3 होता है, चांसेस ये भी होते हैं कि इट जम्प्स बियॉन्ड 160%, 160 260% इट मे जम्प। सो इसके ऊपर थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर कुछ बहुत अच्छे रिपोर्ट्स और वो सब आते हैं, देन चांसेस आर देयर ये इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वेटेज ऑन दैट। ओवरऑल स्टॉक वाइज अगर हम देखें तो उसके फंडामेंटल्स में रेवेन्यू तो काफ़ी जनरेट हो रहा है। अभी लास्ट 2 क्वार्टर से नहीं हो रहा था, लेकिन अब इस क्वार्टर से हो रहा है रेवेन्यू जनरेट। लेट्स सी फर्दर कैसे इसके अंदर मूवमेंट आती है। सो दिस इज़ चमन लाल सेठिया। ADF फूड्स में हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये एक स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है। अगर ये 5 वेव इससे कंप्लीट कर चुकी है, एंड आई एम मंथली में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इसको बी करने के लिए ये एटलीस्ट 230 अभी ये स्टॉक चल रहा है। इसको मैं वीकली में लेता हूँ। अभी ये स्टॉक चल रहा है 220 के आजू बाजू, एक्सपेक्टिंग दिस के ये एटलीस्ट 240 250 करे, फिर वापस करेक्शन करे, एंड देन चांसेस आर देयर फिर से ऊपर जाए। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है क्विक रिटर्न के लिए करना है, क्योंकि ये बी वेव है तो थोड़ा करेक्शन मोड में रहेगी, तो इधर थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन चांसेस है कि थोड़ा सा ये ऊपर जा सकती है 230 240 या 250 260 तक, विच इज़ बेसिकली आई एम सेइंग 10 to 20% रिटर्न इसमें मिल सकता है। और रॉयल ऑर्चिड होटल क्या दिख रहा है इसमें अपने को, मंथली में देख लेते हैं एक बार। मंथली में भी 1 2 3 ओके।
4 5 वेव 5 करेक्शन, उसके बाद थर्ड काफ़ी बुलिश है ये भी। एंड इसके अंदर हम लोग अगर ये एक बार डेली में ले लेते हैं, इफ़ इट क्रॉसेस 407 तो इसका ये 4 कंप्लीट हो गया होगा। इसका अंदाज़ा हमें यहाँ से पता चल जाएगा अगर इसका 4 कंप्लीट हुआ है कि नहीं। मैं इसका 2 से 3, सो इसका अगर मैं देखूँ तो 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ चांसेस आर देयर दैट ये भाई साहब हमें थोड़ा सा कुछ अच्छा पैसा बना के दे, विच फॉर ऑल गुड रीज़न आई बिलीव अराउंड 455 के बेयर मिनिमम 455। So we are at 400 का 55, which is another 10% of return we can expect in this stock. This is on daily time frame. और उसके बाद ये 3 4 5 कंप्लीट करने के बाद ये फिर से करेक्शन में जाएगा, फिर ऊपर वापस जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मंथली में अगर मैं देखने जाऊँ तो 500 to 700 रुपीज़ का ये रिटर्न देगा आगे जाके। 500 to 680 का रिटर्न दिख रहा है विद ईयर्स टाइम फ्रेम। सो ये थे आज के हमारे स्टॉक्स। माइन आर वेरी समवट पोजिशनल्स एंड बाकी इंट्राडे के आपने देखे होंगे सद्दाल भाई के भी। सो विद दैट हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग एंड अर्निंग। चलिए क्लोज करेंगे सेशन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कैश का पोजिशनल स्टॉक के लिए, तो इस वीक थोड़ा कुछ स्टॉक मिला तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। तो पहला जो वॉच लिस्ट में मेरा है सोलारा, जो फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया। 500 का जो लेवल था, इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था 1 2 3, फाइनली उसको ब्रेक करके ऊपर गया। वॉल्यूम भी देखिए इस जोन के आसपास से अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, मतलब इस जोन के आसपास कोई बायर है जो इसको लेने में पसंद कर रहा है। तो मेरा जो टारगेट दिख रहा है इसमें 841 1190 1608, ये टारगेट मुझे आने वाले दिनों में सोलारा में दिख रहा है। ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे है, फंडामेंटल मैंने इसका चेक नहीं किया, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। दूसरा जो है ये है रैमको सिस्टम। इसका जो लेवल था, ये जो जोन था, जिस जोन को ब्रेकआउट करके नीचे आया था, ये जो लेवल 365, तो इसमें रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फाइनली उसको ब्रेक किया। ब्रेक करके पिछले वीक में इस जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो 365 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मेरा जो प्लान है, ये स्टॉक 572 और 789 तक ट्रैवल कर सकता है। और वॉल्यूम भी देखिए, बहुत अच्छा वॉल्यूम आया बैक टू बैक 2 वीक में। और नंबर थर्ड, तीसरा जो है सूर्योदय। सूर्योदय भी इस जोन के आसपास से बहुत अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया था। यहाँ से एक बार नीचे आया था, दोबारा नीचे आया था, तीसरी बार इसके ऊपर गया था, फिर नीचे आने की कोशिश की, लेकिन इस जोन के आसपास देखिए वॉल्यूम बहुत अच्छा जनरेट हुआ। इस जोन में भी वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हुआ। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ऑल टाइम हाई है 295 के आसपास इसका टारगेट बन सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन, कोई सलाह नहीं है किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले। कृपया करके आप अपना फिनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू, बाय।